नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस समय आप न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी वगैरह में आप एक न्यूज़ खूब सुनते होंगे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है, यानी कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है। कराई क्या जा रही है, बेसिकली कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन कैसे कराई जाती है, क्या प्रक्रिया है। बेसिकली ये कराने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में मेघ बीजन कहते हैं। तो आइए आज एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक्चुअली है क्या। आज इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आज दुनिया के कई हिस्से भयंकर सूखे और पानी की कमी से परेशान हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और इसी चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक मौसम को कंट्रोल करने की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। कृत्रिम बारिश इसी कोशिश में एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इंसान सच में बारिश बना सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। और ये तकनीक उतनी ही दिलचस्प है जितना सुनने में लगता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमें मौसम में इस तरह का दखल देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। इसका सीधा सा जवाब छिपा है पानी की बढ़ती कमी और सूखे के गहरे संकट में। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है क्लाउड सीडिंग। देखिए, जैसे खेत में बीज बोने से फसल उगती है, कुछ वैसा ही है। यहां हम बादलों में कुछ खास तरह के बीज डालते हैं ताकि वो बरस पड़ें। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। तो सवाल यह है कि ये क्लाउड सीडिंग आखिर काम कैसे करती है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये पूरा काम 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहला कदम, सही बादलों को ढूंढना। वैज्ञानिक ऐसे बादलों की तलाश करते हैं जिनमें पानी तो खूब भरा हो, पर वो किसी वजह से बरस नहीं पा रहे हैं। दूसरा कदम, केमिकल का छिड़काव। फिर हवाई जहाज या जमीन पर लगे जनरेटर से इन बादलों पर एक खास केमिकल छिड़का जाता है जिसे सीडिंग एजेंट कहते हैं। तीसरा कदम, क्रिस्टल्स का बनना। ये केमिकल एक चुंबक की तरह काम करता है। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें इसके चारों ओर चिपककर बर्फ के क्रिस्टल बनाने लगती हैं। और फिर आता है आखिरी कदम, बारिश। जब ये क्रिस्टल बड़े और भारी हो जाते हैं तो वो बारिश या बर्फ बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं। तो ये जादुई बीज या सीडिंग एजेंट आखिर हैं क्या चीज? चलिए अब ये जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग में किन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे आम केमिकल है सिल्वर आयोडाइड। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी बनावट, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हूबहू बर्फ के क्रिस्टल जैसा होता है। इसी वजह से पानी की बूंदें इससे बहुत आसानी से जुड़ जाती हैं और जमना शुरू कर देती हैं। दूसरा पदार्थ है ड्राई आइस, जो कि असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जबरदस्त ठंडी होती है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंडा। जब इसे बादलों में छोड़ा जाता है तो ये अपने आसपास की हवा को इतनी तेजी से ठंडा कर देती है कि पानी की बूंदें अपने आप जमकर बर्फ के क्रिस्टल बन जाती हैं। तो दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? सिल्वर आयोडाइड एक तरह का आधार या न्यूक्लियस देता है जिस पर बर्फ बनती है। वहीं दूसरी तरफ ड्राई आइस अपनी जबरदस्त ठंडक से पानी को सीधे सीधे जमने पर मजबूर कर देती है। दोनों में से किसका इस्तेमाल करना है, ये बादल के प्रकार और मौसम के हालात देखकर तय किया जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी प्रॉमिसिंग और फायदेमंद लगती है ना, उतने ही बड़े और गंभीर सवाल भी अपने साथ लाती है। इसका भविष्य चुनौतियों से भरा हुआ है। इस तकनीक को लेकर कई बड़े सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि ये कितनी असरदार है, इस पर वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से एकमत नहीं है। दूसरा, क्या सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स का हमारे पर्यावरण पर लंबे समय में कोई बुरा असर पड़ सकता है? और शायद सबसे बड़ा और नैतिक सवाल, अगर हम एक जगह जबरदस्ती बारिश कराते हैं तो क्या हम किसी और इलाके के हिस्से की बारिश चुरा रहे हैं? आखिर इस बारिश का असली मालिक कौन है? इन सवालों के बावजूद सूखे से लड़ने और हवा के प्रदूषण को कम करने की इसकी जो क्षमता है वो इसे एक बहुत जरूरी तकनीक बनाती है। तो मौसम को कंट्रोल करने की ये जो ताकत इंसान के हाथ लगी है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है या एक बहुत बड़ी चुनौती? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितनी समझदारी और कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।